Hello everyone, welcome to Dhawan Computer Study Point। आज का हमारा टॉपिक है HTML के आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, सी लैंग्वेज की, नेटवर्किंग की, कंप्यूटर बेसिक के टर्मिनोलॉजीज़ की काफ़ी क्लासेस डाली हुई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं HTML से। आपको पता ही होगा HTML हमारा वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। सबसे पहले हमें HTML का बेसिक पता होना चाहिए, तभी हमें वेब डिज़ाइनिंग आएगी, राइट। HTML बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे HTML की। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच हाइपर टेक्स्ट, एच टी हाइपर टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML किस लिए यूज़ होता है? टू क्रिएट वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। वेब पेजेस क्या होगी, जैसे यानी कि HTML हमारा कहाँ यूज़ होता है? इंटरनेट पे यूज़ होता है। इंटरनेट में हमारे हम कोई भी पेजेस सर्च करते हैं उसे हम कहते हैं वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। देन HTML इज़ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन दी वेब। ये काफ़ी कौन सी लैंग्वेज है हमारी? HTML एक लैंग्वेज है जो हमारी वेब पर यूज़ होती है। कोई पूछे कि वेब पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, इंटरनेट जो हम चलाते हैं और हमारा वेब पेज होता है उस पर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता है? HTML लैंग्वेज का यूज़ होता है। वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली। HTML से हम स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी वेबसाइट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, डायनामिकली हमारी वेबसाइट चेंज ना हो रही, स्टैटिक रहे, कि जिसमें हमारे हम वेबसाइट को चेंज ना कर सकते। और डायनामिक होती है, डायनामिक का मतलब होता है डायनामिक में हमारी हम अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, डायनामिकली वो चेंज होती रहे। और स्टैटिक में हम अपने वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकते। जब चेंज नहीं कर सकते तो हम किस का यूज़ करते हैं? HTML का, ठीक है। डायनामिक के लिए हम आगे स्टडी करेंगे कि ये डायनामिक वेबसाइट के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। टेक्निकली HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज है रादर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई पूछते हैं ना कि वेब पे को हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? HTML लैंग्वेज तो यूज़ करते हैं, पर ये कौन सी लैंग्वेज है? ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन HTML की बेसिकली होता क्या है। अब करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब हम समझते हैं कि HTML वर्ड का मतलब क्या होता है। HTML वर्ड का मतलब क्या होता है? जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि HTML के आगे आने वाली वीडियोस ना आपको हेल्पफुल रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि आगे जो भी लेटेस्ट वीडियोस डलती रहेंगी HTML की, राइट। HTML क्या होता है? HTML इज़ एन एक्रोनिम। ये एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। मैंने बताया। लेट्स सी व्हाट इज मेंट बाय हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड वेब पेज। मतलब अब इनका अलग अलग मतलब क्या क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? मार्कअप का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब क्या है? ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, सबसे पहले हम करते हैं हाइपर टेक्स्ट के बारे में। हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट जो भी हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। अ टेक्स्ट दैट हैज़ ए लिंक विद इन इट। जो टेक्स्ट है अगर उसके अंदर लिंक होएगा उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक हाइपर लिंक होता है, एक हाइपर टेक्स्ट होता है। अगर टेक्स्ट के अंदर हमारा टेक्स्ट होएगा उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट का अगर लिंक होएगा तो उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। वेन एवर यू क्लिक ऑन ए लिंक विच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू वेब पेज। लिंक का मतलब होता है एक पेज से हम दूसरे पेज पर जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लिंक का यूज़ करते हैं दूसरे पेज पर जाने के लिए। वेन एवर यू क्लिक ऑन ए लिंक विच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू वेब पेज यू हैव टू क्लिक ऑन ए हाइपर टेक्स्ट। तो आपने किस पे क्लिक किया है? हाइपर टेक्स्ट पर
क्लिक किया है। हाइपर टेक्स्ट इज़ ए वे टू लिंक 2 और मोर वेब पेजेस। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि हम लिंक कर सकते हैं 1, 2 या 2 से ज़्यादा वेब पेजेस को हम जब लिंक करेंगे उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। और HTML डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब समझ आया कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट विद इन ए टेक्स्ट। अगर हम कोई भी एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे दूसरे पेज पर जाने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट को क्या बनाएंगे, लिंक क्रिएट करेंगे। लिंक क्रिएट करेंगे तो हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, फिर उस पर भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं तो हम तीसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। क्लियर। अब आता है, हम नेक्स्ट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट कर लिया आपने। अब हम करते हैं मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है मार्कअप लैंग्वेज, किस लिए होता है, इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है दैट इज़ यूज टू अप्लाई लेआउट, ये लेआउट अप्लाई करते हैं, एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होएगा उसका लेआउट कैसा होएगा, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, कि टेक्स्ट हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव होना चाहिए, मोनोटाइप प्रोस भी होना चाहिए, या डायनामिक होना चाहिए। इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स एसेक्ट्रा। टेक्स्ट को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेजेस में, टेबल्स में, लिंक्स में एसेक्ट्रा। ऐसे हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो वेब पेज का लेआउट होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कौन सी उसमें रोमन में होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए टेक्स्ट का। ठीक है, जो भी हमने उसमें वेब पेज पे कुछ भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है तो वो किस इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, टेबल की फॉर्म में हो सकता है, लिंक की फॉर्म में हो सकता है। लिंक मैंने आपको बताया था हाइपर लिंक होता, हाइपर टेक्स्ट होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। ये सारा हमारा यूज़ किस में आता है, हमारा मार्कअप लैंग्वेज में। राइट, नेक्स्ट आता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML। वेब पेज क्या है, जो एक हमारे ये भी डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML, जो हम HTML में लिखते हैं, एंड ट्रांसलेटेड बाय ए वेब ब्राउज़र। और ट्रांसलेट कौन करता है इसे, वेब ब्राउज़र। और ट्रांसलेट कौन करता है इसे, वेब ब्राउज़र। अब वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, वेब पेज कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, बाय एंटरिंग अ URL। URL क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि URL क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये होता है URL के फुल फॉर्म, पेज एग्जाम में आ सकता है। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मतलब वेब पेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका URL डाल के, जो हमारा वेब एड्रेस होता है उसका URL होता है, उसको डाल के हम उस वेब पेज को सर्च कर सकते हैं। वेब पेज कैन बी ऑफ स्टैटिक और डायनामिक टाइप। वेब पेज हमारा स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक। मैंने बताया था स्टैटिक क्या होता है, जो चेंज नहीं होता, और डायनामिक जो हमारा चेंज होता रहता है। विद द हेल्प ऑफ HTML ओनली वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। ये मैंने बताया था कि HTML से हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं, जो वेब पेज हमारे चेंज नहीं हो सकते, वो हम HTML से बना सकते हैं। क्लियर। हैंस आगे क्या है, हैंस HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव वेब पेजेस, ताकि यूज़र को अच्छा लगे देखने में। विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिंग, हम स्टाइल दे सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, फॉर्मेट उसका कैसा होना चाहिए, विच लुक्स इन ए नाइस फॉर्मेट ऑन ए वेब ब्राउजर, कि वेब ब्राउजर पे वो जब वो हमारा हम देखें उसको तो यूज़र को इंटरेक्टिव लगे। राइट, इसलिए हम क्या करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। एंड HTML डॉक्यूमेंट इज़ मेड अप ऑफ मैनी HTML टैग्स। HTML टैग्स होते हैं, किससे बनते हैं, HTML टैग से हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनता है। एंड ईच HTML टैग कंटेंट्स डिफरेंट कंटेंट। और जितने भी हमारे HTML टैग्स होते हैं उसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, HTML का होता क्या है, सबसे पहले हमारा था डॉक टाइप, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का है ये हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। हमने स्टार्ट करना है HTML से। HTML ये टैग है, ये ओपन ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। ठीक है, फिर आता है HTML के बाद आता है हमारा हेड, फिर आता है टाइटल, फिर आता है हमारा, हेड को क्लोज करते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले HTML आएगा, HTML को लास्ट में क्लोज कर दो। ठीक है, फिर लिखो हेड,
हेड, हेड हमारा क्लोज कहाँ होएगा, हमारा हेड की कोई हेड हमारा होएगा, हमेशा ये याद रखना, जब हमारा हेड है वो क्लोज होएगा टाइटल के बाद, टाइटल के बाद हमारा हेड क्लोज होता है। टाइटल की हमने अपने वेब पेज को कौन सा टाइटल देना है, वेब पेज टाइटल आएगा। टाइटल जहाँ से स्टार्ट किया उसका टाइटल का नाम लिखा, फिर ब्रेस से स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज किया, हेड को हमने क्लोज कर दिया। फिर हमारी क्या होगी, बॉडी स्टार्ट होगी, HTML की बॉडी स्टार्ट हुई। बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, जैसे पी से पैराग्राफ स्टार्ट किया, पी का क्लोज टैग कर दिया, पैराग्राफ ही हमारे के टैग्स हैं। फिर H1 हेडिंग के लिए यूज़ किया, फिर हमने यहाँ बॉडी को क्लोज कर दिया। बॉडी में हम हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। लास्ट में हमने HTML को क्लोज कर दिया। अब ध्यान से सुनो कि HTML को सबसे पहले HTML का स्टार्टिंग टैग, ठीक है, उसको क्लोज करना है। HTML के बाद क्या आएगा, हेड, हेड हमारा कहाँ क्लोज होएगा, टाइटल के बाद। टाइटल हमें देना है वेब पेज का, टाइटल क्या होता है, जो भी हम टाइटल देना चाहें, वेलकम टाइटल दे दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड के विद इन हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर हमने बॉडी स्टार्ट की, हमने जो भी टाइटल दिया है उसका हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, वो हम बॉडी में देंगे और बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज कर देंगे और बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल बेसिक एग्जाम्पल है HTML का, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, ये तो हमारी क्लास 1 थी HTML की, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 2 में मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको इस वीडियो की PDF उधर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।